Hello student, welcome to the Gyan Manjir Vidyapeeth online education. I Abhay Vyas is today going to resume our next chapter, that is chapter number 2. The name of the chapter that is More in MS Word. So in previous term आप लोगों ने MS Word के बारे में जो basic चीज़ है वो आपने learn की होगी, right? So now we are going to discuss the more topics in this particular chapter. So right now I have opened the MS Word. So MS Word कहाँ से ओपन होता है बेसिकली? यू विल हैव टू ओपन द स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू के अंदर से ऑल प्रोग्राम्स, और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर से यू कैन ओपन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007. सो दिस इज द GUI ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभी आप लोग देख रहे हो, राइट? अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो हमें लर्न करना है, तो वो फर्स्ट टॉपिक है, वो है पेज फॉर्मेटिंग. जो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो एक पेज है, तो इसे आप कैसे फॉर्मेट करते हो, सो दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल लर्न. सो नाउ हाउ टू फॉर्मेट द पेज. टू फॉर्मेट द पेज यू विल हैव टू ओपन द मेनू दैट इज पेज लेआउट. आप लोगों को जो है वो पेज लेआउट मेनू ओपन करना है, और पेज लेआउट मेनू के अंदर से यू विल हैव टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज सेटअप ऑप्शन, राइट? दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इन योर सिलेबस. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस कॉर्नर स्पेसिफिक आइकन. कॉर्नर वाला जो आइकन है यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करोगे, सो यू कैन सी वन विंडो. आप यहाँ पर जो है वो एक विंडो देख पाओगे, राइट? यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो हमें अभी लर्न करने हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस ऑल द थिंग्स, यहाँ पर एक लाइन या तो एक पैराग्राफ हम लिखते हैं. सो मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखने में हम टाइम नहीं बिगाड़ते हैं. हम जो है वो पैराग्राफ जो डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होता है वो पैराग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं. सपोज यहाँ पर जो है वो हेल्प बटन के अंदर मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से ये एक जो पैराग्राफ है उसे हम कॉपी करते हैं, और इस पैराग्राफ को हम यहाँ पर जो है वो पेस्ट करते हैं. तो ये हमारा हो गया एक सिंगल पैराग्राफ. क्योंकि हमें टाइप नहीं करना, अगर इफ यू वुड लाइक टू टाइप देन इट विल टेक सम टाइम. So we are not going to waste the time, so directly I have copy and paste this paragraph. Now let's see the page layout, page setup option. So page setup के अंदर पहला जो यहाँ पर टैब दी गई है, यहाँ पर 3 टैब है, margin, paper and layout. So now we are going to discuss about this margin specific tab. So यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है margins. अभी नॉर्मली मार्जिन का मतलब ये है कि आप जो है वो कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, कितना पेज किस जगह से छोड़ना चाहते हो. जैसे कि बुक अगर आपके पास है रफ बुक, तो रफ बुक में आप डायरेक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं लिखोगे. ऊपर जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक पेज छोड़ा हुआ होगा, वहाँ पर आप हेडिंग टाइप से कर सकोगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर राइटिंग. तो मार्जिन का मतलब कितना पेज आपको किस साइड से लेफ्ट करना है. मार्जिन लेफ्ट होने से आपकी कंटेंट जो है वो पेज के अंदर थोड़ी बेहतरीन दिखेगी, और जब भी प्रिंट आउट के अंदर से आप प्रिंट निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा स्पेस जो है वो छोड़ा हुआ होता है हर एक कॉर्नर से. टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सभी साइड से थोड़ा थोड़ा पेज जो है वो छोड़ा हुआ होता है. सो यहाँ पर मार्जिन जो है वो कितना छोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर टॉप साइड मार्जिन जो है वो 1 इंच जो है वो छोड़ा हुआ है. मतलब 1 इंच आपको मार्जिन जो है वो टॉप साइड में नहीं मिलेगा, तो मार्जिन ब्लैंक रहेगा. ये इंच है, ये साइज जो है वो इंच के अंदर है. आप यहाँ से इंच ऐसे बढ़ा सकते हो, और जब भी आप इंच यहाँ पर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर उसका प्रीव्यू आप देख सकोगे, राइट? प्रीव्यू इज अवेलेबल ओवर हियर. सो यू कैन लीव द मार्जिन. सपोज मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ रहा हूँ. सपोज आई एम गोइंग टू लीव द मार्जिन अप टू 3.1 इंच, एंड आई क्लिक ऑन ओके. सो देखोगे आप कि पैराग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो है वो इतना मार्जिन लेफ्ट हो जाएगा, मार्जिन जो है वो इतना छोड़ा जाएगा. सो दिस इज अबाउट द मार्जिन. सो वी हैव राइट नाउ टेकन मार्जिन अप टू 3 इंच. 3 इंच यहाँ पर मैं मार्जिन रखता हूँ. देन द नेक्स्ट थिंग दैट इज लेफ्ट एंड राइट. ये टॉप साइड आपने मार्जिन छोड़ा. अभी हम बॉटम साइड देखते हैं. So the next that is the bottom. उसे देखने के लिए we are going to again copy and paste this particular paragraph within this page.
एक पेज में ये पैराग्राफ जो है वो थोड़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ. ओके, सो नाउ वी हैव वन फुल पेज. एक पेज के अंदर मैंने ये पैराग्राफ जो है वो मेरा कॉपी कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस पर्टिकुलर बॉटम एरिया. मैं ये बॉटम एरिया को थोड़ा ओपन करता हूँ और यहाँ से जो है वो पेज सेटअप में जाता हूँ और यहाँ पर बॉटम मार्जिन मुझे थोड़ा छोड़ना है. तो अगर मैं यहाँ पर बॉटम मार्जिन को छोड़ूंगा तो आप प्रीव्यू में यहाँ पर देख पाओगे कि कितना जो है वो लाइन यहाँ पर छूटी है. एंड वंस यू क्लिक ओके, आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो बॉटम मार्जिन जो है वो आप देख पाओगे कि आप जो है यहाँ पर इतनी सारी बॉटम मार्जिन जो है वो छोड़ी है. हमने 4 इंच तक की बॉटम मार्जिन जो है वो लेफ्ट की है. राइट, दिस इज टॉप एंड बॉटम. नाउ in the page setup option there is another two option, there is left and right. लेफ्ट साइड से अगर मुझे मार्जिन थोड़ा छोड़ना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो है वो काफ़ी मार्जिन छूटा. अभी मैंने 2 इंच तक का यहाँ पर छोड़ा है. सो आई क्लिक ओवर हियर एंड आप देख सकते हो दिस लेफ्ट साइड कंटेन्स 2 इंच मार्जिन. 2 इंच तक का मार्जिन यहाँ पर लेफ्ट हुआ, छूटा. नेक्स्ट आई एम अगेन सेटिंग द मार्जिन फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड जो है वो मैं यहाँ पर 2 इंच तक का मार्जिन छोड़ रहा हूँ. एंड आई प्रेस ओके. सो यू कैन सी अगेन द राइट हैंड साइड ऑल्सो कंटेन्स 2 इंच मार्जिन अवेलेबल ओवर हियर. राइट, सो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक मार्जिन ऑप्शन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम. ये जो है वो मार्जिन का मेन ऑप्शन है. हम जो है वो आपके सिलेबस के अंदर जितने ऑप्शन इसके अंदर से होंगे वही अभी स्टडी करेंगे. राइट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही. सो दिस इज अबाउट द मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट. द नेक्स्ट थिंग दैट इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. अभी पोर्ट्रेट का मतलब जो है ना वो टॉप से लेकर बॉटम तक पेज की साइज जो है वो पूरी होती है, जिसके अंदर हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं. दिस इज द पोर्ट्रेट अलाइनमेंट. पोर्ट्रेट अलाइनमेंट जो है वो नॉर्मली ऐसा दिखेगा जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो वैसा. अभी मैं यहाँ पर जो है वो अलाइनमेंट चेंज कर रहा हूँ ओरिएंटेशन के 2 टाइप से. एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप. लैंडस्केप के अंदर विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी. राइट, यहाँ पर उसका व्यूइंग एरिया आप देख सकते हो. दिस इज पोर्ट्रेट, दिस इज लैंडस्केप. एंड नाउ लेट्स सी. अभी देखो आप, इसकी विड्थ जो है वो बढ़ गई. राइट, इसकी विड्थ यहाँ पर जो है वो बढ़ गई, हाइट थोड़ी कम हो गई. दिस इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. उसका व्यूइंग एरिया है जिसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट कर कर रखेंगे. दिस इज द बाय डिफॉल्ट व्यू. गेटिंग, दिस इज पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. सो दिस इज ऑल अबाउट द पेज लेआउट ऑप्शन. यहाँ पर जो है वो कई सारे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि मल्टीपल पेजेस. दैट मीन्स पर शीट आपको कितने पेज नॉर्मली व्यू करने हैं. बट ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट इज द मार्जिन एंड द ओरिएंटेशन विच इज गिवन ओवर हियर. एंड यू कैन सी द प्रीव्यू हियर. आप जो है वो यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हैं. राइट, अभी एक और ऑप्शन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. सपोज आई एम गोइंग टू ओपन द व्यू ऑप्शन और यहाँ पर से जो है मैं एक रूलर बार ओपन कर देता हूँ. अभी रूलर बार जब भी ओपन किया ना तो यहाँ पर जो है ना वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आइकन आ गया और यहाँ पर रूलर बार आ गया. अभी मैं यहाँ पर मार्जिन जो है वो नॉर्मल कर देता हूँ. सो आई एम गोइंग टू गो टू द स्पेसिफिक होम मेनू, सॉरी आई एम गोइंग टू पेज लेआउट मेनू और यहाँ पर उसका मार्जिन जो है वो नॉर्मल मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ. दैट इज नॉर्मल. ये इसका मार्जिन है. और फिर आप जो है वो मार्जिन यहाँ पर रूलर बार में से भी सेट कर सकते हो. जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर से जो है वो मैं यहाँ पर पूरा ये चीज़ जो है उसे मैं यहाँ पर से मूव करता हूँ माउस से क्लिक कर कर. सो यू कैन सी दैट दिस इज द मार्जिन. ये मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो रहा है. समझ में आ रहा है? आप यहाँ पर से भी मार्जिन को जो है वो लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करवा सकते हो. उसे जो है वो इंक्रीज या तो डिक्रीज करवा सकते हो. वैसे ही लास्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, तो इसे भी आप यहाँ पर से राइट हैंड साइड का मार्जिन भी आप कम करवा सकते हो, उसे बढ़वा सकते हो. राइट, तो दिस इज अबाउट द मार्जिन. आप यहाँ पर से भी मार्जिन को मैनेज करवा सकते हो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट
द साइज ऑफ योर पेज, पेज के बारे में साइज, पेज सेटअप के अंदर पेपर, और पेपर की जो है ना यहाँ पर साइज के ऑप्शंस है कि कौन से साइज का पेपर आपको चाहिए। जैसे कि नॉर्मली आपके बुक के अंदर जो पेपर का साइज आता है वो लीगल पेपर का साइज आता है, राइट। लीगल पेपर्स जो सबसे बड़े होते हैं। नॉर्मली जब भी एग्जाम में आपको प्रिंट आउट मिलते हैं पेपर की, वो A4 साइज के पेपर होते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर से उसके साइज सिलेक्ट करोगे, ये लेटर टाइप हुआ तो लेटर टाइप का प्रीव्यू यहाँ पर देख पाओगे। तो जब भी प्रिंट आउट में पेपर निकलेगा तो उसका प्रीव्यू जो है वो ऐसा होगा। ये है लीगल टाइप, ये है लेटर टाइप, राइट, ये है A4 साइज टाइप। सो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के पेपर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर दी गई है, राइट। उसकी विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, वो बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सभी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर से पेपर का साइज सिलेक्ट करना है कि जिस साइज का पेपर आपको प्रिंट आउट में चाहिए, राइट। प्रिंट आउट में जिस साइज का पेपर आपको चाहिए वो साइज आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है पेज लेआउट ऑप्शन में से। तो ये बात हुई पेपर के साइज की, समझ में आया। ये नॉर्मल एक चीज़ है जिसके अंदर आप सिर्फ पेपर्स की साइज सिलेक्ट कर सकते हो, जिसका लेआउट यहाँ पर आ रहा है, और उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा, जब भी आप प्रिंट आउट कमांड को फायर करोगे तभी। अभी एक और कंसेप्ट है आपके सिलेबस में, दैट इज पेज ब्रेक। अभी आप देखो यहाँ पर जो है ना, ये एक पूरा पेज है। सपोज मैं इसको थोड़ा इसकी साइज थोड़ी छोटी करता हूँ। ये एक पेज है, इस पेज को अभी मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ओके, अभी ये जो है ना, ये पेज आपको दिख रहा होगा। ये पेज यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर नीचे कंप्लीट होता है, राइट। ये पूरा पेज है। अगर आपको पेज में किसी भी जगह ब्रेक चाहिए तो आप पेज को ब्रेक करवा सकते हो। ब्रेक का मतलब ये कि पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जिस जगह से आप पेज ब्रेक करवाते हो उस जगह से नया पेज शुरू हो जाता है। सपोज मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रेक ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेज ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पहला पैराग्राफ जो है एज इट इज़ आया, और जहाँ पर मैंने कर्सर रखा था वहाँ पर से दूसरा पैराग्राफ ये जो है वो दूसरे पेज में चला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेज 2 of 2, मतलब 2 पेज क्रिएट हो गए। फिर से दिखाता हूँ, ये जो है वो सिंगल पेज है। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 of 1, मतलब हमारा कर्सर अभी पहले पेज में है और हमारे पास टोटल कितने पेज है, ओनली 1, राइट। वी हैव ओनली 1 पेज राइट नाउ। तो यहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ और अभी एक पैराग्राफ के बाद मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, और मैं जब भी ये ब्रेक पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस कर्सर के बाद जो भी कंटेंट नीचे होगी वो सभी दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएगी, और पहले पेज में कौन सी चीज़ रहेगी, कर्सर के पहले वाला ये पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू द पेज ऑप्शन एंड आई एम क्लिकिंग ऑन द पेज। सो अब आप देख पाओगे कि पहला पैराग्राफ जो है वो पेज 1 में रहा, और नीचे मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वो दूसरा पैराग्राफ आ गया, राइट। सो यहाँ पर 2 पेज हो गई, और आप यहाँ पर स्क्रॉल बार को ऐसे स्क्रॉल अप कर कर देख सकते हैं। तो दिस इज पेज ब्रेक ऑप्शन। ऐसे आप जो है वो पेज को ब्रेक करवा सकते हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको पैराग्राफ ये आपने शुरू किया और पैराग्राफ के अंदर अगर आपको पैराग्राफ मार्क चाहिए, पैराग्राफ का एक मार्क आता है, उसका एक स्पेसिफिक सिंबल आता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ मार्क अगर आपको ऐड करना है तो आप किसी भी जगह आपके कर्सर को ऐसे रखो, और पैराग्राफ के अंत में जो है वो आप ऐसे पैराग्राफ साइन यहाँ पर है, दिस इज द पैराग्राफ साइन, पैराग्राफ मार्क, आप इसे पैराग्राफ मार्क कह सकते हो। और पैराग्राफ मार्क जो है वो होम मेनू के अंदर होगा। दिस इज माई होम मेनू एंड वंस आई क्लिक ऑन द पैराग्राफ मार्क, you can see that you can see all the paragraph available over here। जिस जगह आपने एंटर दिया होगा ना उस जगह ऑटोमेटिकली पैराग्राफ क्रिएट हो गया होगा, राइट। तो सभी जगह आपको ऐसे पैराग्राफ मार्क दिखेंगे। तो ऐसे आप पैराग्राफ मार्क को ऐड कर सकते हो। ये होगा होम मेनू के अंदर, पैराग्राफ मार्क की साइन होगी। इसे आपको एक बार सिलेक्ट करना है जिससे कि आप जो है वो पैराग्राफ मार्क को ऐसे देख सको। समझ में आया। अभी मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ मार्क जो है वो रिमूव हो जाएगा।
तो ऐसे आप जो है वो पैराग्राफ मार्क को ला सकते हो और उसे रिमूव भी कर सकते हो। अभी एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है जिसका नाम है सेटिंग लाइन स्पेसिंग। आप देख सकते हो ये लाइन जो है, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सभी लाइन के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। इस गैप को हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग, राइट। सो आपको लाइन स्पेसिंग अगर बढ़ाना है या तो आपको उसे थोड़ा कम करना है, घटाना है, तो आप लाइन स्पेसिंग जो है वो अपने मुताबिक मेंटेन कर सकते हो। सपोज नाउ आई एम सिलेक्टिंग दिस पैराग्राफ, मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज पैराग्राफ। होम मेनू के अंदर पैराग्राफ का ऑप्शन, और यहाँ पर आप इस कॉर्नर बटन में क्लिक करोगे तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन की स्पेस अगर आपको देनी हो तो यहाँ पर एट लीस्ट अभी सिलेक्ट किया है, तो एट लीस्ट कितने लाइन स्पेसिंग देनी है, तो 19.2 फीट। ऐसे आप वैल्यू देकर भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर फीट को बढ़ा रहा हूँ तो मैंने सपोज यहाँ पर कर दिया ओनली 1.2 फीट, और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो घट गई, राइट। ओनली 1 फीट ही इसकी स्पेस रह गई। इसके लिए आपको जो है वो पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर सिलेक्टिंग यू कैन मैनेज द पैराग्राफ के अंदर लाइन की स्पेसिंग आप मैनेज कर सकते हो। नाउ आई एम अगेन गोइंग टू सिलेक्ट दिस पैराग्राफ टूल एंड देन आई एम सिलेक्टिंग द अनदर ऑप्शन फ्रॉम लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर जो है वो कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1 फुट की लाइन देनी है तो यू कैन सिलेक्ट द सिंगल, राइट। ये सिंगल लाइन स्पेसिंग हो गया जो हमने अभी यहाँ पर दिया था वही। 1.5 लाइन स्पेसिंग देना है तो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वंस यू प्लेस ऑन ओके, आपको यहाँ पर लाइन की स्पेसिंग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, राइट। यू कैन अगेन गो टू द होम मेनू एंड पैराग्राफ ऑप्शन। यहाँ पर कॉर्नर बटन में यू कैन सिलेक्ट द डबल लाइन स्पेसिंग, दैट मीन्स 2 लाइन स्पेसिंग। सो नाउ इसकी साइज जो है वो बढ़ गई। तो ऐसे आप जो है पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है वो बढ़ा सकते हो और उसे घटा सकते हो, राइट। यहाँ पर एटलीस्ट मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दोगे उतनी लाइन स्पेसिंग आएगी, एग्जैक्ट कितनी देनी हो तो एग्जैक्ट इतनी लाइन स्पेसिंग आएगी, और मल्टीपल मतलब कितनी ज़्यादा आपको देनी है तो मल्टीपल लाइन स्पेसिंग, तो 3 गुना ज़्यादा लाइन स्पेसिंग है तो 3 गुना के ऊपर क्लिक करोगे तो इतनी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा आएगी। तो ऐसे आप लाइन की स्पेसिंग को जो है वो सेट कर सकते हो, अपने मुताबिक आप लाइन स्पेसिंग को सेट करवा सकते हो। सो दिस इज अबाउट द लाइन स्पेसिंग। अभी मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ को पूरा मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एंटर देकर नीचे इस पैराग्राफ को मैं पेस्ट करता हूँ। अगेन मैं दूसरी बार पेस्ट करता हूँ। मेरे पास अभी 3 पैराग्राफ हो गए, राइट। आई हैव राइट नाउ 3 पैराग्राफ्स। अभी अगर आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेस देनी है ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ अगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया ना तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर जो बीच में ये जो स्पेस आ रही है वो अगर आपको बढ़ानी है या तो घटानी है तो आप ये मैनेज कर सकते हो। ऐसे ही सेम थिंग, ये सेकंड पैराग्राफ है और ये थर्ड पैराग्राफ, उसके बीच में ये जो स्पेस है उसे आप बढ़ा सकते हो, उसे आप घटा सकते हो। तो ये सेटिंग अगर आपको करना है तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट द होल पैराग्राफ। ये सारा पैराग्राफ आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस पैराग्राफ कॉर्नर बटन, देन यू हैव टू गिव द स्पेस ओवर हियर। यहाँ पर 10.35 पीटी मतलब उसके उतने पॉइंट्स यहाँ पर स्पेस है। अभी मैं यहाँ पर 1.35 कर देता हूँ। ये 2 ऑप्शन है, बिफोर पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस चाहिए और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस चाहिए, राइट। पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेस चाहिए तो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 1.35 पॉइंट। सो आप देख पाओगे कि पैराग्राफ के पहले जो है ना 1.35 स्पेस अभी ऐड हो गई। अभी पैराग्राफ कंप्लीट हुआ मतलब यहाँ पर, तो उसके बाद आपको कितनी स्पेस चाहिए, यहाँ पर पैराग्राफ कंप्लीट हुआ तो आप ये चीज़ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। मैंने आफ्टर में भी मैं यहाँ पर 1.35 दे देता हूँ एंड वंस आई क्लिक तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैराग्राफ नज़दीक आ गया, राइट।
तो दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप बिफोर आफ्टर की वैल्यू से ऐसे स्पेस जो है वो दे सकते हो। ये वैल्यू जो है वो पॉइंट में होगी। आप पैराग्राफ को वैल्यू देते वक्त पॉइंट में इसकी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो। पीटी का मतलब पॉइंट। नाउ एक नया ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट के अंदर जो है वो नॉर्मली आप अलाइनमेंट यहाँ से तो दे ही सकते हो। होम मेनू के अंदर किसी भी पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट करो आप, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। वंस यू क्लिक ऑन द सेंटर, सो ये कंटेंट सारी सेंटर में असाइन हो जाएगी। वंस यू क्लिक ऑन द राइट, तो ये कंटेंट सारी कहाँ पर असाइन हो जाएगी, राइट हैंड साइड। और जस्टिफाई का मतलब ये है कि ये जो है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जो है वो सेम पोजीशन में शुरू हुई और सेम पोजीशन में सभी लाइन कंप्लीट हुई, इसे हम जस्टिफाई कहेंगे। बट अलाइनमेंट के और भी टाइप्स है, दैट इज यू विल हैव टू ओपन द पेज लेआउट ऑप्शन एंड पेज सेटअप ऑप्शन। और इसके अंदर लेआउट ऑप्शन के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट कर एक ऑप्शन है। वर्टिकल का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक अगर आपको किसी भी कंटेंट को सेट करना है तो आप जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पैराग्राफ को टॉप में सेट करना है तो आप यहाँ पर टॉप सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी पैराग्राफ कहाँ पर है, ऊपर है, तो यहाँ पर टॉप सिलेक्ट किया इसलिए पैराग्राफ ऊपर है। बॉटम सिलेक्ट करते हो और ओके पे ऊपर प्रेस करते हो तो पैराग्राफ कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पैराग्राफ का नीचे, राइट। तो ये बॉटम हो गया। पेज के आपको सेंटर में पैराग्राफ चाहिए तो आपको पेज लेआउट में सेंटर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो पैराग्राफ जो है वो सेंटर में आ जाएगा, पेज के एकदम बीच में, राइट। तो ऐसे आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपने जस्टिफाई सिलेक्ट किया तो जस्टिफाई जो है वो क्या करेगा, पैराग्राफ को शुरू में ही सेट करेगा और शुरू से अंत तक जितनी भी कंटेंट होगी उसे इक्वली अरेंज करेगा। तो ऐसे आप पेज लेआउट में से, लेआउट ऑप्शन में से वर्टिकल अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टॉप, सेंटर, जस्टिफाई एंड बॉटम। तो ऐसे आप जो हो पेज का अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। समझ में आया? दिस इज द वर्टिकल अलाइनमेंट। ये वर्टिकल अलाइनमेंट हुई। और ये जो चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज, और ये अभी कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। सेंटर में सिलेक्ट करूँगा तो सेंटर में आएगा होम मेनू में से, राइट में सेट करूँगा तो राइट में आएगा। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ऐसे जो ये जो ऐसे अलाइनमेंट चेंज होगी ना, उसे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेंगे। और ऊपर से नीचे तक जो अलाइनमेंट चेंज होगी उसे हम वर्टिकल कहेंगे। लेफ्ट और राइट साइड जो भी अलाइनमेंट सेट होगी उसे हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहेंगे। राइट, ये सभी चीज़ आपके बुक के अंदर दी गई है। एक बार आप इसे बुक के अंदर से भी देख लेना। और इस वीडियो को आप, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को अगेन आप फिर से जो है वो फॉरवर्ड कर एक बार देखना, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द थिंग्स। क्योंकि आपको लैब तो अभी स्कूल में आप नहीं आ रहे हो, इसलिए लैब तो नहीं मिलेगी। तो आप किसी भी चीज़ को जो है वो विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर आप बार बार इसे देखकर समझ सकते हो। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट lecture we will continue our concept with the practical in Microsoft Word.